छोड़िए ना, छोड़िए ना, नहीं मुंह नहीं लगा सर। छोड़िए ना, छोड़िए ना, जुबान जुबान छोड़िए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट आउट पीके के साथ आपका होस्ट आसफ़र रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, फैसलाबाद के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ है शेख दानिश और ख़तीजा का, जो कि आपके इल्म में होगा, लेकिन असल हक़ाइक़ जो अभी तक आपके इल्म में नहीं है, मैं आज उसके ऊपर बात करूँगा। क्योंकि मीडिया के अंदर जो बात चाह रही है वो वही चाह रही है जो FIR के अंदर जो मदई हैं ख़तीजा, उन्होंने उसने जो अंदराज करवाया है FIR के अंदर, वही चीज़ मीडिया के अंदर जो वो चल रही है। लेकिन उसके जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, आज मैं आपको पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो आपको बताऊंगा कि आप पीछे की अंदरूनी कहानी क्या थी। उसमें कहानी जो FIR के मुताबिक है, उसमें शेख दानिश साहब और उसकी बेटी अना जो है उनके तल्लुकात थे ख़तीजा के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ। अना जो है वो ख़तीजा की फ्रेंड थी और इस तरह जो है वो शेख दानिश जो है वो ख़तीजा के साथ शादी करना चाह रहा था। ये उस लड़की को उनके घर से अगवा किया गया और अपने घर ला के जूते चटवाए गए, उससे जूते चटवाए गए और बाल जो है वो उसके काटे गए, बुएँ जो है वो मोंदी गई। तो यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उसके पसे पर्दा क्या बात है, इस बारे में वो आप लोग लाइल्म हैं। तो उस बारे में हम आज बात करते हैं। शेख दानिश साहब जो है वो बिज़नेसमैन हैं। शेख दानिश साहब के वालिद साहब ने इसको अपनी जायदाद से आग किया और इसको घर से निकाला, और ये बंदा शेख दानिश जो है वो जिस तरह भी है वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ और ये एक मिल ऑनर बन गया और ये बिज़नेसमैन बन गया और इसके सियासतदानों के साथ भी बहुत गहरे मरासम हैं। और जो ख़तीजा है ये BDS की स्टूडेंट है, ये डेंटल कॉलेज में की फ़ाइनल ईयर की जो तालबा हैं। तो हमारे जो मुल्क का अलमिया है कि इसमें जो आजकल की हमारी बच्चियां हैं या जो लड़कियां हैं, वो जब दूसरी बच्चियों को देखती हैं कि वो उनके जो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हैं, गाड़ियाँ, हाँ, महंगे मोबाइल हैं, महंगे टेलीफोन हैं और जो उनके शाहाना अखराजात हैं, तो वो इन शाहाना अखराजात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सहारा लेती हैं। सहारा वो ऐसे ही लेती हैं जैसे शेख दानिश का सहारा लिया। शेख दानिश साहब जो है वो जो है इसके तमाम अखराजात जो है वो बर्दाश्त करता था। अब एक बात थोड़ी सी ज़रा सोचिएगा, क्योंकि आप भी फ़हम व फ़रासत रखते हैं, अक़्ल व शऊर रखते हैं। एक गरीब घर की लड़की, बिल्कुल एक गरीब घर की जो एक यतीम है, ठीक है, उसके पास iPhone 13 Pro Max कहाँ से आया, उसके पास 5 लाख रुपया घर में कहाँ से आया। इसके अलावा जो एक MBBS या BDS लड़की करती है, सालाना 10 से 12 लाख रुपया ख़र्चा है एक आम इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो 10 से 12 लाख सालाना वो कहाँ से अफोर्ड कर रही, जब एक आम जो है गरीब घर का बच्चा या बच्ची ये तो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल के कॉलेजेस के अंदर दाखिला लिया जाता है, तो वहाँ के भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस कैसे अफोर्ड किए जाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो अफोर्ड करने के लिए, शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आधा कुर्बानी का बकरा दरकार होता है। वो कुर्बानी का बकरा जो है वो उसके सारे जो एक्सपेंसेस है वो बर्दाश्त करता है, जिस तरह शेख दानिश साहब कह रहे थे। अब यहाँ पे बात ये थी कि अब शेख दानिश साहब की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसके अपनी बीवी को तलाक दी हुई थी। अब दूसरी जो उसकी बीवी है जो अना की वालदा है, और ये इसकी सेक्रेटरी भी पता चला है कि इसकी सेक्रेटरी भी है। तो अब ये तो नहीं चाहती थी कि अब शेख साहब जो है वो अब तीसरी भी लेके आए, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। तो ये असल मसला जो है ये यही है कि ये औरतों की लड़ाई हुई है। इसमें औरतें जो है वो शेख दानिश साहब की बेटी और उसकी जो बीवी है, उन्होंने उसको घर से जाके लेके हैं या बुलवाया गया अपने घर। शेख दानिश साहब की बीवी और जो दूसरी बीवी और बेटी अना, अब अना को ठेस पहुंची कि अब मेरी माँ की जगह पे और कोई और हो जाएगी, क्योंकि अना जो है वो ख़तीजा की फ्रेंड है, सहेली है।
तो अब वो सहेली जो है वो चाह रही थी कि मैं अब उस घर की मालकिन बन जाऊँ। वो एक पंजाबी के अंदर कहावत है ना कि अग लैन गई तो घर की मालक बन गए। अब बात यहाँ पे ये थी कि वो जो है वो घर की मालकिन भी बनना चाह रही थी, क्योंकि इतने शहाना अखराजात, मेडिकल, ये वो तमाम एक्सपेंसेस, बिल्कुल शहाना तर्ज ज़िंदगी। तो ये कहाँ से अफोर्ड हो रहा था, ये कौन बर्दाश्त कर रहा था? वो तो इतनी उनकी तो इस्तात नहीं थी। वो तो एक आम से घर से तल्लक है उनका, बाप उसका नहीं है, हसन है, वो भी लड़का है, वो भी इतना कोई अमीर ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी बहन के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते। मैं खतीजा पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, या मेरा शेख दानिश के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानता। लेकिन जो हक़ाइक़ अभी तक हमारे सामने आए हैं, हमारा काम है पॉइंट आउट पीके के ऊपर कि हमने असल हक़ाइक़ आवाम के सामने लेके आने हैं। अब वहाँ पे जो हमने सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं वो यही है कि अक्सर जो खतीजा है उसको शेख दानिश के साथ गाड़ी में देखा गया था। अक्सर जो शेख दानिश के साथ वो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो होटलिंग भी करती नज़र आई थी। तो अब ऐसे हालात के अंदर जो है वो उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना, उसको जो है वो मेडिकल की तालीम दिलवाना, ये एक आम घराना के बस की बात नहीं है। अब जहाँ तक बात है शेख दानिश की फ़ैमिली की ज़्यादती की, कि शेख दानिश की फ़ैमिली ने, उसकी बीवी ने और अना ने, जो शेख दानिश साहब की बेटी हैं, उसके साथ ज़्यादती की है, जूते चटवाए हैं। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये एक औरत की तौहीन है, औरत की जो है वो इज़्ज़त उस पर मजरूह हुई है। और उसके बाद वो वीडियो जो बनाई गई उसी को उन लोगों ने खुद ही सिर्फ़ उसको नीचा दिखाने के लिए, उस लड़की को, खतीजा को नीचा दिखाने के लिए वीडियो जो वो अपलोड की गई। अब ख़ुद सोचें नाज़रीन कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की अपना खामन या अपने बाप को नहीं चाहती कि वो उसका बाप या उसका भाई या उसका बेटा वो दूसरी बीवी उसके ऊपर या दूसरी औरत उसके ऊपर मसलत की जाए, वो उसके हुक्मरानी करे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तानी माशरा है जो वो सौंकन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये बात यहाँ पे सौंकन की है कि ये सौंकन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। अब वीडियो के अंदर जब उसकी आवाज़ को आप सुनेंगे तो वहाँ पे वो लड़की से वो कह रहे हैं कि वो माने कि आपने ये गलतियाँ की है, तो वो उस बात को एडमिट कर रही है खतीजा कि मैंने ये गलतियाँ की, अब दोबारा नहीं करूँगी। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि उस लड़की के जो खतीजा है उसके शेख दानिश के साथ तल्लकात थे। अब जहाँ पे बात हो रही है नजायज़ तल्लकात की कि उसके साथ रेप किया होगा या उसके साथ उसका जिस्मानी तल्लकात होंगे, तो ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जाती है। लेकिन मेडिकल की रिपोर्ट के अंदर ऐसे कोई शवाद नहीं मिले कि उसके साथ कोई ऐसा जिनसी ज़्यादती की हो या जिनसी हरासमेंट हुई हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि उसको जूते चटवाए गए हैं, उसको मारा पीटा गया है, उसके बाल जो है वो काटे गए हैं, उसके बुमें जो काटे गए, यहाँ तक ये ज़्यादती पाई गई है, और जो कि जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और दूसरी जो हमारे कानून के रखवाले हैं, जो हमारे कानून के बहुत बड़े अलमबरदार है, हमारे वकला बरादरी है, उन्होंने जो शेख दानिश के ऊपर कचहरियों के अंदर उसको मारा है, क्या ये अच्छा था? जब हमारे अदारे मौजूद हैं, जब हमारा कानून मौजूद है, जब हमारा कानून उसको सज़ा देगा, तो ये वकला हजरात कौन होते हैं उसको मारने वाले? ये भी बड़ी ज़्यादती है। तो उन वकला के ऊपर भी जो है वो FIR होनी चाहिए कि उन्होंने उस बंदे को, उस शेख दानिश को क्यों मारा। ठीक है, उसके साथ ठीक है तल्लक होगा, ठीक है, शेख दानिश का खतीजा के साथ तल्लक होगा, लेकिन उसकी फ़ैमिली को ये बात मंजूर नहीं थी। उसकी फ़ैमिली ने उसको मारा पीटा जो भी किया, ठीक है, लेकिन वकला का क्या बनता है, क्या तल्लक है? क्या उसने हक़ाइक़ को जाना? क्या उन्होंने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा कि इसके अंदर सच्चाई क्या है, उसके असल हक़ाइक़ क्या है? तो ये बात जो है वो गलत है। अच्छा, उसके बाद एक और बात, नाज़रीन मुझे ये बताएं कि iPhone 30 Pro Max कितने का है? 2.5 से 3 लाख रुपए का। अब खतीजा के पास वो कहाँ से आया? वो किसने लेकर दिया? ये आप सोचिए इसके बारे में। 5 लाख रुपया उसके घर में कहाँ से आया, जबकि वो मीडिया खुद कह रहा है कि वो गरीब बच्ची है, वो यतीम है, ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। तो वो 5 लाख और 13 Pro Max कहाँ से आया? तो ये किसने लेकर दिया? उन्होंने, शेख दानिश ने लेकर दिया। तो उसके बाद आ जाती है शेख दानिश के घर से शराब की बोतलें 60 आला नस्ल की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। तो
अय्याश आदमी था, तो खतीजा को नहीं पता था कि मैं जिसके साथ तल्लक बना रही हूँ बहुत अय्याश आदमी है, मैं इससे दूर रहूँ। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिएगा। और दूसरी बात कि अना जो है वो उसकी फ्रेंड थी खतीजा की, उस अना के जज्बात को ठेस पहुंची कि अब ये मेरी दूसरी माँ, मेरी माँ के ऊपर मसलत होगी, तो उसने ये सारा कुछ करवाया। ये भी वो सामने जो है वो ख़ुद करवा रही है, तो ये भी गलत था। उसको किसी और तरीके से भी उस लड़की को समझाया जा सकता था, उसके घर में बात की जा सकती थी, कोई गली मोहल्ले में या कोई और किसी सोर्सेज के साथ या किसी तल्लक वास्ते के साथ या उनके फैमिली में कोई बड़ा होगा उसके साथ कोई मीटिंग करके या बातचीत से के साथ भी मामला जो है वो तय किए करवाए जा सकते थे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये गलत हुआ है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं शेख दानिश का हामी नहीं हूँ, मैं अना का हामी नहीं हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी, बहुत मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, गलत किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो औरत कार्ड भी खेला गया है, इसके ऊपर भी जो है तवज्जो देना चाहिए। इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र नाज़रीन रखें कि शेख दानिश, अना और खतीजा का फैमिली रिलेशन था, आना जाना था, क्योंकि अना जो है वो खतीजा की फ्रेंड थी, एक कॉलेज में पढ़ते थे, वो BDS की स्टूडेंट थी, उनके घर में आना जाना था। अना हमारे माशरे में एक बहुत भी बात है जो हाई सोसाइटी के अंदर पाई जाती है। मैं हर बंदा गलत नहीं है, मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन बहुत से हमारे माशरे के अंदर ये ऐसे पाए जाते हैं कि बेटी बाप की फेटिंग करवा रही है। हमारे ड्रामों में जो इंडियन कल्चर जो है ना, वो ड्रामो स्टार प्लस, ये हमारे यहाँ पे हमारे माशरे में आ चुका हुआ है, ये नसूर बन के हमारे जहनों में आ चुका हुआ है कि बेटी बाप की फेटिंग करवा रही है, बाप बेटे की फेटिंग कहाँ जा रहा है हमारा माशरा। ये जैसे भी है उनकी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, और उसने अपने अखराजात पूरे करने थे, तो ये सारे मामलात हैं। अब कल को मैंने अब थोड़ा सा उसके बारे में बोला है, क्योंकि मीडिया के अंदर जो बात हो रही थी तो मैं उससे इख्तलाफात करता था, और मैंने अपनी तौर पर जो तहकीकात मेरे बात जो सामने आई मैंने आप लोगों को बता दी। अब मुझे बहुत से लोग लफाफा सहाफ़ी कहेंगे, मुझे कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जो पब्लिक रिलेशन है, ये मेरे जो सोर्सेज हैं, सबको पता है मैं कितने के लिफाफे लेता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक कारोबार है मेरा, मुझे कोई लिफाफों का शौक़ नहीं है। तो अगली वीडियो तक के लिए आसुर शी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। और अपना ख्याल के साथ साथ मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।